हेलो एवरीवन, डिस्क्लेमर पढ़ें और फॉलो करें। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं फिल्ट्रेशन। पानी filtration removes fine particles, color, dissolve minerals and microorganisms. It also removes the suspended solid that do not get removed in sedimentation. Under certain conditions, filtration may serve the primary turbidity removal process, that is, indirect filtration of raw water. Although filtration remove many pathogenic organisms from water. ओके तो फिल्ट्रेशन में क्या रहता है कि पानी को एक चैम्बर से निकाला जाता है जहाँ पे रेत की लेयर्स बिछी रहती हैं। तो पानी वहाँ से छन के नीचे चला जाता है। इससे मेनली जो सेडिमेंटेशन के बाद फिल्ट्रेशन होता है, तो सेडिमेंटेशन से कुछ सस्पेंडेड मैटर रह जाते हैं यदि पानी में, या फिर सेडिमेंटेशन एडेड कोएगुलेशन में कुछ मैटर कोलाइडल पार्टिकल्स यदि रह जाते हैं तो वो फिल्ट्रेशन में हट जाते हैं। इसके अलावा फिल्ट्रेशन में कलर भी हट जाता है थोड़ा बहुत, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हट जाते हैं। तो ये फिल्ट्रेशन का ये काम रहता है। तो फिल्ट्रेशन का जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे दिया है, ग्रेविटी फ़िल्टर, प्रेशर फ़िल्टर, और ग्रेविटी फ़िल्टर के अंदर दिया है स्लो सैंड फ़िल्टर एंड रैपिड सैंड फ़िल्टर। तो ठीक है, अब फ़िल्टर मटेरियल क्या यूज़ होता है ये हम देखते हैं। फ़िल्टर मटेरियल यूज्ड इन द फिल्ट्रेशन आर mostly natural silica sand. In addition to this, crushed anthracite, hard coal, earth, powder or granular activated carbon, plastic spheres, rings, and ground and metal fabric are also used as filter material. Okay. ये सारे मटेरियल जो है फ़िल्टर के तौर पे यूज़ में आते हैं। अगला जो हम देख रहे हैं, इन सभी को हम एक एक करके देखेंगे। पहले हम स्लो सैंड देख रहे हैं, फिर रैपिड सैंड देखेंगे, फिर प्रेशर फ़िल्टर देखेंगे। सबसे पहले स्लो सैंड फ़िल्टर। द फर्स्ट फिल्टर टू बी यूज्ड वाइड स्प्रेड बेसिस ऑन द basis for water purification were slow sand filter. These filters were constructed with fine sand with effective size of about 0.2 mm. The slow sand filter utilizes the effluent from the plain sedimentation tank only, which are relatively cleaner. The depth of tank is 2.5 to 3.5 मीटर। ओके, तो ये स्लो सैंड फ़िल्टर है। स्लो सैंड फ़िल्टर में हम ये देख रहे हैं, पानी आता है यहाँ, ये इनलेट चैम्बर है, इनलेट चैम्बर से पानी आता है, फिर यहाँ पे आता है, ये सैंड है, और ये अलग अलग लेयर्स हैं, सैंड है, ग्रेवल है और बड़े पत्थर हैं। तो यहाँ से छन के मेन कलेक्टर में कलेक्ट हो जाता है। मेन कलेक्टर से फिर इसको हम आगे पहुँचा देते हैं, इस चैम्बर में पहुँचा देते हैं, और फिर यहाँ से ये चला जाता है सप्लाई रिजर्वॉयर में। स्लो सैंड फिल्टर में जो रेत है उसकी इफ़ेक्टिव साइज़ रहती है 0.2 mm, और इसमें जो पानी आ रहा है इनलेट से वो आता है सेडिमेंटेशन टैंक से। ओके, इसके फीचर्स हम देखते हैं। डेप्थ ऑफ टैंक होनी चाहिए 2.5 से 3 मीटर। एरिया होना चाहिए अप टू 2000 मीटर स्क्वायर। फ़िल्टर मीडियम होना चाहिए, सैंड, एंथ्रासाइट और ग्रेमेट। D10 होना चाहिए 0.2 से 0.3 mm। D60 रेशियो D10, मतलब यूनिफॉर्मिटी कोफिशेंट होना चाहिए 5।
डेप्थ ऑफ सैंड होना चाहिए 92 110 सेंटीमीटर।
और इसमें बेस मटेरियल ग्रेवल है 3 लेयर्स में। ये तीनों लेयर की ये थिकनेस दी है। फिर डिज़ाइन पीरियड स्लो सैंड फिल्टर का 10 साल रहता है। इसका ऑपरेशन हम देखते हैं। ओके, स्लो सैंड फिल्टर का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से दिखता है। इसमें सबसे ऊपर जो है एक बायोलॉजिकल लेयर रहता है, ये बैक्टीरिया का लेयर्स रहता है, पानी को फ़िल्टर करने में मदद करता है। फिर रहती है सैंड, फिर रहती कोर्स सैंड, फिर ग्रेवल, फिर स्टोन।
ओके, हम
स्क्यूमेडिक लेयर की हम बात कर रहे हैं कि ये लेयर जो है बैक्टीरिया की मदद से बनता है। इसको हम वाइटल लेयर भी कहते हैं। इस लेयर में अलग अलग तरह के एल्गी रहते हैं, फैल्कन डायोटम बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, और इसको पूरा बनने में कई दिन का समय लगता है। एक बार ये बन जाता है तो इसकी जो थिकनेस है वो 2 से 3 सेंटीमीटर हो जाती है, जो सैंड का लेयर है उसके ऊपर। और ये लेयर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। ये लेयर क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर हटाता है, बैक्टीरिया को हटाता है, और ऑक्सीडाइज अमोनिकल नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के कंपाउंड हटाता है। हेल्प इन यील्ड ऑफ द बैक्टीरिया फ्री वाटर, पानी से बैक्टीरिया को हटाता है। Until the full vital layer is formed, the first few days the filter usually run to waste। ठीक है, तो जब ये लेयर पूरा फॉर्म हो जाता है तभी पानी ठीक से फिल्टर होता है। फिर लिखा है फिल्ट्रेशन एक्शन मोस्टली टेक्स प्लेस एट द सर्फेस ऑफ द सैंड एज द सर्फेस ऑफ द मैट। ठीक है, स्क्यूमेटिक को हम मैट कहते हैं। rapidly builds up, the filter become ready and the filtration continues for period of about month before cleaning। 1 महीने तक फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, स्क्यूमेडिक मैट को फॉर्म होने का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद हम फ़िल्टर को यूज़ करेंगे। 1 महीने तक हम फ़िल्टर को यूज़ करते हैं और 1 महीने के बाद हम फ़िल्टर को क्लीन करते हैं। इसमें लिखा है कि when the filter loses about 90 centimeter head, it is taken out of the service and drained। The top 15 mm of the sand is scraped off and removed and washed। तो जब ठीक से फ़िल्टर नहीं हो रहा होता है और जब हेड 90 सेंटीमीटर गिरने लगता है तब हम टॉप 15 mm सैंड जो है निकाल देते हैं फ़िल्टर से, उसको साफ़ करते हैं और हटा देते हैं। The filter is then returned to the surface slowly in order to permit the scumatic to reform। After several scraping, the sand bed become too thin, around 60 centimeter, and it has to be restored to its original thickness of 90 centimeter by the replacement of the sand remove। This is generally the same as the sand that is removed after getting dirty and washed and stored near the filter। After a period of several years of use, the bottom sand in the filter tends to turn black and septic and the bed is dug out and removed। तो इसमें क्या करते हैं कि एक महीने का पीरियड रहता है फिल्टर होने का। हर 1 महीने के बाद हम टॉप 15 mm की जो सैंड है उसको निकाल देते हैं, और इस तरह से चलता रहता है। निकालने के बाद हम फिर से बैक्टीरिया लेयर जो है फॉर्म होने में थोड़ा सा समय देते हैं, स्क्यूमेटिक लेयर होने में समय देते हैं। लेयर फॉर्म हो जाने के बाद फिर से फिल्ट्रेशन शुरू कर देते हैं। फिर 1 महीने के बाद फिर से टॉप 15 mm की जो सैंड है उसको निकालते हैं ताकि फ़िल्ट्रेशन ठीक हो सके। इस तरह जब कंटिन्यू करते रहते हैं, जब सैंड बेड की थिकनेस 90 सेंटीमीटर से घट के 60 सेंटीमीटर तक आ जाए तो हम क्या करते हैं कि जो सैंड हमने बाहर रखी है उसको वापस से साफ़ करके फिर से बिछा देते हैं, और ओरिजिनल थिकनेस जो सैंड का है 90 सेंटीमीटर वो हम फिर से मेंटेन कर देते हैं। इस तरह से कई साल तक ये चलता रहता है। जब हम देखते हैं कि नीचे के सैंड के लेयर काले पड़ने लगते हैं, सेप्टिक पड़ने लगते हैं और फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं होता है, तो हम पूरा लेयर्स सभी लेयर्स को खोद के निकाल लेते हैं और नए लेयर हम डाल देते हैं ग्रेवल के, पत्थर के, सैंड के।
फिर फिल्टर हुए पानी को कलेक्ट करने के लिए अंडर ड्रेनेज सिस्टम रहता है, इसको हम पढ़ते हैं। द बेस ऑफ द सैंड बेस कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेवल इज लेड ऑन द टॉप of the under drainage system. This consists of central drain connecting the lateral drain. These lateral drain collect the filtered water and discharge it into the main drain, which leads the water to the filter water reservoir. तो जो ठीक है, द इनलेट चैम्बर इज कंस्ट्रक्टेड फॉर एडमिटिंग द इफ्लुएंट फॉर द सेडिमेंटेशन टैंक विदाउट डिस्टर्बिंग द सैंड लेयर ऑफ द फिल्टर डिस्टर्बिंग ओवर द फिल्टर बेड। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, जैसे ये फ़िल्टर है, फ़िल्टर के नीचे ये जो मेन कलेक्टर है, इस नीचे क्या है, पाइपलाइन बिछी रहती हैं, पोरस पाइपलाइन बिछी रहती हैं, इस तरह से दिखती हैं वो, लेटरल ड्रेन बिछी रहती हैं। तो पानी रेत से छन के इनमें कलेक्ट हो जाता है, फिर यहाँ से हम इसको जो एक स्टोरेज रिजर्वॉयर है उसमें इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं फ़िल्टर पानी को। फिर आगे दिया गया है क्लीनिंग ऑफ फिल्टर। ओनली वाटर पासिंग थ्रू द प्लेन सेडिमेंटेशन इज अलाउड टू एंटर द फिल्टर। द क्लीनिंग ऑफ द स्लो सैंड फिल्टर इज़ नॉट डन बाय द बैक वॉशिंग। ठीक है, तो इसको क्लीन करने का तरीका हमने आपको बताया था कि इसमें जो है टॉप 15 mm सैंड जो है हम हर 1 महीने के बाद निकालते हैं, साफ़ करते हैं। ठीक है, इसमें हम बैक वॉशिंग नहीं करते हैं। थैंक यू।